फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को टेम्परेरी ब्लॉक किया है। 22 जून तक इसको ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो नीट के एग्जाम हुए थे उसमें या फिर साइबर जो ठगियां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं टेलीग्राम के एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करते हैं साइबर ठग या फिर जो शरारती आंसर हैं, किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। और इसको क्योंकि पिछले दिनों कई इस तरह की चीजें सामने आई हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा जी है। राणा जी, क्योंकि ब्लॉक किया गया है टेलीग्राम नेशनल वाइड 22 जून तक, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि टेलीग्राम की अगर हम बात करें, कई और भी सोशल मीडिया पे इस तरह से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं साइबर ठगी या लॉ एंड ऑर्डर या शरारती आंसर जो है वो इस चीज को यूज करते हैं। हाँ, देखिए, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं फ्रैंकली इसके फेवर में नहीं हूं कि किसी भी चीज को बैन कर दिया जाए। इसकी क्या गारंटी है कि टेलीग्राम को बैन करके कोई चीज लीक नहीं होगी या साइबर ठगी नहीं होगी। व्हाट्सएप है, सिग्नल है, हजारों एप्स बनी हुई हैं आज की डेट में, जहां से जो क्रिमिनल है जिसने क्राइम करना है वो एक ही जगह दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। इसका बेटर तरीका ये था, अगर देखा जाए तो इसको रेगुलराइज करते, इससे इन्फॉर्मेशन लेते, इस पे लीक कहां से हो रहा है उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते। आप क्या क्या चीजें बैन करोगे? क्या आप इंटरनेट बंद कर देंगे? क्या आप व्हाट्सएप बंद कर देंगे? क्या आप ईमेल्स बंद कर देंगे? होने को बहुत जगह से हो सकता है अगर कुछ हो रहा है तो, लेकिन बैन करना, आई एम सॉरी, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। क्योंकि सर नीट के एग्जाम की बात करें, क्योंकि कई ऐसी पिछले दिनों चीजें आई थी, मटेरियल आया था जो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि गुमराह किया जा रहा था या फिर साइबर ठगी जो है वो ज्यादा हो रही थी। डेफिनेटली होती है, लेकिन इन चीजों के बारे में जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, इसको रेगुलराइज कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए कहां से हो रहा है, उसकी जड़ तक पहुंचिए। जब क्रिमिनल को ये पता लगेगा कि एक प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं है तो वो डेफिनेटली उस पर वो उस तरह की हरकतें करने से बाज आएंगे। लेकिन आज आप एक प्लेटफॉर्म बैन कर रहे हैं, कल को अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से हो गया तो क्या होगा? क्या व्हाट्सएप बैन कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे आपका आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट्स ऑपरेट करते हैं, तो वो डेटा उस पे अगर आप बैन करेंगे तो क्या होगा? आप किस किस चीज को हम बैन करेंगे? मैं बैन करने के फेवर में फ्रैंकली नहीं हूं। क्योंकि राणा जी, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं जरूर साइबर ठगी होती है उन पे, किस तरह से बाहर बैठे हुए या फिर जो शरारती आंसर हैं, गैंगस्टर हैं, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कॉल करते हैं, रंगदारी की कॉल होती है और इस तरह की अब सिलसिले लगातार जारी है। चंडीगढ़ में हम देख रहे हैं किस तरह से कॉल्स आ रही हैं, नेट कॉलिंग जो है वो होती है, तो कहीं ना कहीं घातक क्षेत्र। देखिए, डेफिनेटली क्रिमिनल इसका फायदा उठाते हैं, उनके पास डिजिटल मेथड्स अवेलेबल हैं। वो व्हाट्सएप कॉल होती हैं ज्यादातर, टेलीग्राम की कॉलिंग शायद ही कहीं होती है, क्योंकि टेलीग्राम कम लोग यूज करते हैं। टेलीग्राम या सिग्नल या व्हाट्सएप या और बहुत तरह की एप्स हैं जो वो आपस में यूज करते होंगे, या आज की डेट में ऐप बनाना या अपने लिए यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है क्रिमिनल्स के लिए। लेकिन आम पब्लिक तक जिस पर्टिकुलर चैनल की पहुंच सबसे ज्यादा है वो व्हाट्सएप है। जो व्हाट्सएप, आई थिंक कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप नहीं है। हाँ, टेलीग्राम में कह सकता हूं कि हो सकता है शायद 20, 30, 40 या 50% लोगों के पास होगा। तो जब एक डिजिटल, हमें इसको सैनिटाइज करना है, हमने इसको रेगुलराइज करना है, हमने इसको मॉनिटर करना है, हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करना है कि जो इसके थ्रू किसी भी तरह की गलत चीजें हो रही है तो उसको हम पकड़ सकें। हमें इन प्लेटफॉर्म्स को सेफ बनाना पड़ेगा। तो लगता है कि अभी अपडेशन जो है वो नहीं है या फिर अभी भी उसकी कमी है जो अपडेशन जो होनी चाहिए? हम शायद उस दिशा में काम नहीं कर रहे, मैं ये कह सकता हूँ, तभी हमें बैन करने की नौबत आती है। तो हमें उस दिशा में काम करना चाहिए कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलराइज करके, प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप करके हम वो इन्फॉर्मेशन लें कि जो इलीगल है, या उनको बोला जाए कि कहीं पर भी नीट या किसी भी तरह का पेपर लीक, सिर्फ नीट नहीं, वहां दुनिया भर का डेटा लीक होता है टेलीग्राम्स पे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज है, क्योंकि इस पे आपने पहले भी जानकारी दी कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें मैसेज एडिट हो जाते हैं, या फिर जिस तरह से जो चीजें पिछले दिनों में देखी गई कि मैसेज ग्रुप्स बना दिया गया, छाते जो ठग होते हैं उनका ही एक ग्रुप होता है जो लोगों को लालच देकर गुमराह करके उनसे लाखों करोड़ों जो है वो ठगे। देखिए, टेलीग्राम क्यों पॉपुलर हुआ? टेलीग्राम में व्हाट्सएप से अलग 2-3 चीजें थी। व्हाट्सएप में एक लिमिट होती है ग्रुप्स में 256 लोगों की, टेलीग्राम में वो लिमिट नहीं है। सेकेंडली, टेलीग्राम ने चैनल्स को एक जो आपके ऐप के थ्रू चैनल्स चलते हैं, सबसे पहले टेलीग्राम ने उसको पॉपुलराइज किया। टेलीग्राम पे डिस्कशन फोरम हो जाती हैं, व्हाट्सएप पे वो डिस्कशंस नहीं होती। मान लीजिए आप कोई चैनल रन कर रहे हैं, जैसे आप फेसबुक पे डिस्कशन कर लेते हैं, तो वही चीजें आपकी टेलीग्राम पे हो जाती हैं। टेलीग्राम पे एक बंदा जो चैनल रन कर रहा है उसको कंट्रोल मिलता है कि उसको कौन कहां पर क्या कमेंट कर रहा है, तो उसको वो मैनेज कर सके। अच्छे चैनल चलते हैं, कुछ अच्छे पॉजिटिव चैनल भी चलते हैं, तो क्रिमिनल हर जगह पे वहां पे जगह ढूंढ लेता है। अब साइबर क्रिमिनल तो गेम्स यूज करते हैं ज्यादातर, अगर मैं बात करूं
तो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आप कितनी गेम्स बंद करेंगे? वो गेम्स में जितना चैटिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि चैट जो है आज की डेट में हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वो चैट ही कहीं ना कहीं reason डेफिनेटली देखो, आपस में जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप चैट करेंगे, चाहे आप फोन पे बात करें, चाहे व्हाट्सएप पे बात करें, चाहे आप टेलीग्राम पे बात करें। हाँ, टेलीग्राम इसलिए नजर में सबसे ज्यादा आ गया क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स बहुत होने लग गए। लिमिट नहीं थी लोगों की, उनको कनेक्ट करके काम किया जा सके। वहां पर अनलिमिटेड लोगों को ग्रुप में कनेक्ट करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसका जो बेटर वे है इसको टैकल करने का, वो ये है कि आप टेलीग्राम से इन्फॉर्मेशन लेके कौन कहां से इन ग्रुप्स को मैनेज कर रहा है, ताकि उन क्रिमिनल्स तक पहुंचा जाए। क्रिमिनल्स के लिए आप एक रास्ता बंद करेंगे, वो दूसरा खोल लेंगे। आप उनको एक जगह से रोकेंगे, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। तो ये उस पर काम करने की हाँ, जरूरत है उसको सैनिटाइज करने की, जरूरत है उसको हमें देखना है कि उस तरह की इन्फॉर्मेशन आए ना, उस तरह की इन्फॉर्मेशन को बैन करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने बताया कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म, गेम्स, इस तरह के चैटिंग वाले जो एप्लीकेशन जो चल रही हैं, उस पर जरूर सैनिटाइज, रेगुलर मॉनिटरिंग जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो साइबर ठगी हो रही है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या फिर और जो गैंगस्टर्स हैं या अपराधी हैं जो विदेशों में बैठ के लगातार जो डिजिटल नंबर से लोगों को कॉल करते हैं, या फिर जो साइबर ठग हैं वो किस तरह से लोगों को डिजिटल अरेस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगातार जो है फ्रॉड करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सोल्यूशन नहीं है कि उसको टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाए, थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। इस पर काम करना चाहिए, इसको रेगुलराइज करके मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि किस तरह से चीजें। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को टेम्परेरी ब्लॉक किया है। 22 जून तक इसको ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो नीट के एग्जाम हुए थे उसमें, या फिर साइबर जो ठगियां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं टेलीग्राम के एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करते हैं साइबर ठग या फिर जो शरारती आंसर हैं, किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। और इसको, क्योंकि पिछले दिनों कई इस तरह की चीजें सामने आई हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा जी हैं। राणा जी, क्योंकि ब्लॉक किया गया है टेलीग्राम नेशनल वाइड 22 जून तक, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि टेलीग्राम की अगर हम बात करें, कई और भी सोशल मीडिया पे इस तरह से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं साइबर ठगी या लॉ एंड ऑर्डर या शरारती आंसर जो है वो इस चीज को यूज करते हैं। हाँ, देखिए, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं फ्रैंकली इसके फेवर में नहीं हूं कि किसी भी चीज को बैन कर दिया जाए। इसकी क्या गारंटी है कि टेलीग्राम को बैन करके कोई चीज लीक नहीं होगी या साइबर ठगी नहीं होगी? व्हाट्सएप है, सिग्नल है, हजारों एप्स बनी हुई हैं आज की डेट में, जहां से जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम करना है, वो एक ही जगह दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। इसका बेटर तरीका ये था, अगर देखा जाए तो इसको रेगुलराइज करते, इससे इन्फॉर्मेशन लेते, इस पे लीक कहां से हो रहा है उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते। आप क्या क्या चीजें बैन करोगे? क्या आप इंटरनेट बंद कर देंगे? क्या आप व्हाट्सएप बंद कर देंगे? क्या आप ईमेल्स बंद कर देंगे? होने को बहुत जगह से हो सकता है अगर कुछ हो रहा है तो, लेकिन बैन करना, आई एम सॉरी, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। क्योंकि सर नीट के एग्जाम की बात करें, क्योंकि कई ऐसी पिछले दिनों चीजें आई थी, मटेरियल आया था जो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि गुमराह किया जा रहा था, या फिर साइबर ठगी जो है वो ज्यादा हो रही थी। डेफिनेटली होती है, लेकिन इन चीजों के बारे में जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, इसको रेगुलराइज कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए कहां से हो रहा है, उसकी जड़ तक पहुंचिए। जब क्रिमिनल को यह पता लगेगा कि एक प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं है, तो वो डेफिनेटली उस पर वो उस तरह की हरकतें करने से बाज आएंगे। लेकिन आज आप एक प्लेटफॉर्म बैन कर रहे हैं, कल को अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से हो गया तो क्या होगा? क्या आप व्हाट्सएप बैन कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे आपका आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट्स ऑपरेट करते हैं, तो वो डेटा उस पे अगर आप बैन करेंगे तो क्या होगा? आप किस किस चीज को हम बैन करेंगे? मैं बैन करने के फेवर में फ्रैंकली नहीं हूं। क्योंकि राणा जी, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं